वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं हिंदू लॉ। बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हो गई हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर लो। आज उसी सीरीज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक आता ही है एग्जाम्स में। सबसे पहले ये होता है कि जो मैरिजेस वॉइड और वॉइडेबल हो गई हैं, ठीक है, कुछ मैरिजेस ऐसी हैं जो वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर हो चुकी हैं इस एक्ट में, तो उन वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे हुए हैं उनकी लेजिटिमेसी कैसे इफेक्ट करेगी और क्या वो लेजिटिमेट रहेंगे या नहीं, इसका आंसर देता है सेक्शन नंबर 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, जो बात करता है नॉट विद स्टैंडिंग दैट द मैरिज इज नल और वॉइड, इससे फर्क नहीं पड़ता मैरिज नल है कि वॉइड है। अंडर सेक्शन 11 any child of a marriage would have been legitimate if the marriage has been valid shall be legitimate। इससे फर्क नहीं पड़ता मैरिज नल और वॉइड है। अगर वो मैरिज वैलिड रहती, उसके बाद जो बच्चा होता वो वैलिड होता, वो लेजिटिमेट होता, तो ये भी बच्चा वैलिड ही और लेजिटिमेट ही रहेगा। वेदर सच चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर और बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द मैरिज Amendment Act 1976, whether or not the degree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, whether or not the marriage is held to be void otherwise than on the petition under this act। ठीक है, ये बात हो गई वॉइड मैरिजेस से। इससे इफेक्ट नहीं कर रहा है मैरिज वॉइड थी कि नहीं। एक बार और समझा देती हूँ। सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस की बात करता है। तो कोर्ट कह रहा है अगर ये मैरिज और इसके बाद बच्चा हो गया, चाइल्ड हो गया, तो ये कह रहा है कि अगर ये वॉइड मैरिज वैलिड मैरिज होती, सपोज करो, और उसके बाद जो है ये बच्चा हुआ होता, ठीक है, दिस चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ दैट वैलिड मैरिज, और तब ये लेजिटिमेट होता या वैलिड होता, तो वो तब तो सेम वेज ये माना जाएगा कि ये बच्चा भी वैलिड है, लेजिटिमेट है। सेम वेज सबसेक्शन 2 बात करता है वॉइडेबल मैरिजेस की, और वो कहता है कि अगर वॉइडेबल मैरिज जो है डिग्री ऑफ नलिटी वॉइडेबल मैरिज के रिगार्डिंग सेक्शन 12 में ले भी ली है और कोई बच्चा बिगॉटन उस टाइम कंसीव हो गया हो या पैदा हो गया हो बिफोर द डिग्रीज मेड में, शादी डिग्री होने से पहले, who would have been the legitimate of the parties to the marriage if at the date of the degree it had been dissolved instead of being annulled shall be deemed to be a legitimate child notwithstanding the degree of nullity। डिग्री ऑफ nullity से कुछ लेना देना नहीं है। अगर सेक्शन 12 में वो मैरिज वॉइडेबल भी डिक्लेयर हो गई और अगर वो ना होती, वो डिग्री ना होती, उसके बाद भी वो वैलिड होता, वो बच्चा लेजिटिमेट होता, तो यहाँ पे वो जो है सेम वेज लिया जाएगा। इन्होंने कहा है सब क्लोज 3 में कि सबसेक्शन 1 और 2 में जो कहा गया है शैल बी कंस्ट्रक्ट एज कन्फर्मिंग अपॉन एनी चाइल्ड ऑफ द मैरिज विच इज नल और वॉइड और विच इज एनल्ड बाय द डिग्री ऑफ नलिटी अंडर सेक्शन 12 एनी राइट इन or to the property of the person other than the parents in case where but for the passing of this act such child would have been incapable of possessing or acquiring any such right by reason of his not being the legitimate child of his parents। तो बेसिकली इन्होंने कहा है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो बच्चा वॉइड मैरिज से हुआ है कि वॉइडेबल मैरिज से हुआ है, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, और उसके पास प्रॉपर्टी राइट होगा जैसे कि एक वैलिड बच्चे का, लेजिटिमेट बच्चे का होता है उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। थैंक यू।